Hello everyone, my name is Nitesh Chaudhary and I graduated from IIT Bombay in 2009. I have recently joined Sandeepni Gurukul as Foundation and Academic Director. हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो IIT JEE का एग्जाम क्लियर करे, नीट मेडिकल एम्स का एग्जाम क्लियर करे या वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने और बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे। लेकिन उसकी जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट नहीं होती है। उसका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आए हैं। अलॉन्ग विद द CBSE करिकुलम हम फाउंडेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स का इतना स्ट्रांग हो कि वो क्लास 11th में जब आए तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि एक नई दुनिया में वो पहुंच गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, भले ही वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे किसी भी एक बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन, वैसे ही जो ये जर्नी है प्रिपरेशन एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसका भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू बी a part of this journey. Let us build our children future together. ये दे दिया हमें सेंटर ऑफ द सर्कल। ये है हमारा सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद में कभी भी सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं अगर वो सेंटर से जॉइंट है वो सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं? रेडियस के बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है, मार्क, हमेशा ये मार्क करना चाहिए क्वेश्चन में जब भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटर ये रहा, इसको अपन ने A से जॉइन किया है तो ये भी रेडियस है, B से जॉइन किया ये भी रेडियस है, C से जॉइन किया रेडियस। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये आपको मार्क करनी है। दिस इज इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस। ये हमेशा हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। तो ये रेडियस मार्क करनी थी, क्वेश्चन में डायमीटर डिफाइंड थी, हमने रेडियस मार्क कर दिया। ऐसा मार्क करने से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो एंगल दिया हुआ है BAO, BAO कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, ठीक। ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। दिस एंगल इज गिवन टू अस 60 डिग्री। तो अब मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें जो डायग्राम्स बताए थे इसमें मैंने कौन कौन से सर्कल बताए थे? एक मैंने बताया था ये, ठीक है। तो उसमें बताया था सेंटर से कभी भी ट्रायंगल बनेगा किसी भी कॉर्ड का तो आइसोसेलेस होता है। तो देखो आपको ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, सेंटर से कभी भी देखो, देख रहे हैं ये दोनों रेडियस इक्वल है, ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेंटर से रेडियस मार्क कर ली, ये आपको हमेशा मार्क करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है सेंटर डिफाइंड और सेंटर से सर्कमफ्रेंस को जॉइन करके कोई भी लाइन बनाई गई है, सारी इक्वल होती है, पहले तो उनको मार्क कर दो ताकि क्वेश्चन में फिर आगे समझने में इजी रहता है। फिर उसके बाद में हमें दिख रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल अपने को ढूंढना होता है हमेशा, ये ट्रायंगल हमेशा दिख सकता है आपको, और इस ट्रायंगल में हमें एक भी एंगल पता है तो बाकी सारे एंगल निकाल सकते हैं। तो अपने को ये पता है 60 डिग्री, तो अपन इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन सी साइड से इक्वल है? ये साइड इक्वल है इसके अपोजिट एंगल है 60 डिग्री, इसके अपोजिट पे एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा, बिकॉज़ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे बोलेंगे ये वाला एंगल कितना होगा? तो इक्विलेटर आ गया। हां, आगे तो आगे। तो अब ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60, क्योंकि हम निकालेंगे 180 में से 60 प्लस 60 सब्ट्रैक्ट करें तो अपना ये वाला एंगल भी आ गया। यहां तक सबको समझना है? तो ये वाला ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने तुम्हें कौन सा डायग्राम बताया था? एक बताया था मैंने यहाँ पे सेंटर के साथ ट्रायंगल, सर्कमफ्रेंस के साथ ट्रायंगल। जो सर्कमफ्रेंस के साथ ट्रायंगल है कैसे भी बनाया जा सकता है, सेंटर के साथ ट्रायंगल, सर्कमफ्रेंस के साथ ट्रायंगल, ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे इन एंगल्स में रिलेशन होता है, यहाँ पे अगर x होता है तो यहाँ पे कितना होता है? 2x। ये रिलेशन होता है। सेम चीज यहाँ पे होती है, यहाँ एंगल x होता है तो यहाँ एंगल कितना होता है? 2x, ठीक है। तो अब देखिए हमेशा अपने को देखना है कॉर्ड के एंड पॉइंट से जॉइन करना है अपने को, ठीक है। एंड पॉइंट से सेंटर को जॉइन करना है, एंड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस को जॉइन करना है।
अब अपने को जो एंगल निकालना है वो नोटिस करो कौन सा एंगल, ADC। ADC का एंगल ये रहा अपना ADC, ठीक है। दिस इज योर एंगल ADC। तो देखो ये कहां पे है एंगल, दिस इज द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो नोटिस करो इस डायग्राम में ये एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये ना, तो इससे आपकी दो रेज निकल रही है राइट, तभी बन रहा है एंगल। अब यहां से नोटिस करो, इस पॉइंट से नोटिस करो, दो रेज निकल रहे। ये अगर अपने को फाइंड करना है तो ये कहां जाके मिल रही है, सी पे और ए पे नहीं मिल रही है। अब यहां नोटिस करो ये दोनों रेज निकली, ये मिली दो पॉइंट पे सर्कल पे। ये पॉइंट्स कौन से हैं यहाँ पे, ए और सी, यही है। देखो यहां से ए और सी पे मिली, तभी तो एंगल बनेगा। तो वो हो गया ये वाला एंगल। अब इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन किया हुआ है क्या, आपको बस ये देखो, ठीक है। ये है सर्कमफ्रेंस के ऊपर वाला एंगल। तो सर्कमफ्रेंस के जो ऊपर वाला एंगल है वहां से आपने दो रेज बनाई, वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है सी पे और ए पे। अब आपको ये जो सोचना है सी और ए से क्या दो रेज सेंटर ऑफ सर्कल पे मिल रही है, नहीं। सी से देखो सेंटर को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, सी ओ है, और ए से सेंटर को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, ए ओ, दिख रही है। तो इन दोनों से पॉइंट, तो अपना जो रिलेशन होगा कौन से एंगल के बीच में होगा, ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये है सर्कमफ्रेंस का एंगल। सर्कमफ्रेंस में जो भी एंगल अगर अपने को फाइंड करना होता है या अपने को दिया हुआ होता है तो हम क्या देखते हैं, उस पॉइंट से दो रेज निकल रही हैं जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। फिर वो जो दोनों पॉइंट है सर्कल के ऊपर, उसको आपको सेंटर से ज्वाइन करने वाली दो रेज को ढूंढना है, बस इतना ही करना है। सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन, इस पॉइंट को ज्वाइन, इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन होता है एक्स और वाई, क्योंकि हमेशा डायग्राम सीधा नहीं दिया होगा, डायग्राम कैसा भी बना के दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपन इन दोनों के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं। तो अब अपने को ये एंगल तो फाइंड करना है, तो उसके लिए अपने को ये निकालना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन है। और ये निकालेंगे कैसे, ये अपने को दिया हुआ है 60 डिग्री, ये अपने निकाल लिया। इस 60 से ये आएगा, ये कितना आएगा, तो ये अपनी है स्ट्रेट लाइन राइट, इट्स ए लीनियर पेयर। तो ये अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, व्हिच इज नथिंग बट 120। और अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 120/2, जितना यहाँ होता है उसका हाफ यहाँ होता है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे x होता है, तो ये कितना आएगा 60। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कभी भी अपने को एंगल दिया होता है। तो मान लो अगर क्वेश्चन में इसमें तो अपने को सर्कमफ्रेंस वाला एंगल दिया हुआ था, तो अपन ने क्या किया, इससे दो रेज देखी जहां पे सर्कल को कट कर रही है, फिर उन पॉइंट्स को देखा सेंटर से कहां ज्वाइन हो रहा है। ओके, कई बार उल्टा होता है, कई बार सेंटर का पॉइंट दिया होता है, यहां एंगल दिया हुआ होगा, तो उसमें भी ये करना है, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों पॉइंट से आप देखोगे सर्कमफ्रेंस पे कहां ज्वाइनिंग हो रही है, तो वो दोनों एंगल्स वैसे रिलेट होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम उनको फाइंड करते हैं, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से हमने वही चीज लगाई, ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेंटर ऑफ सर्कल से अगर आपने दो रेज बनाई है व्हिच इज इक्वल टू रेडियस। एक तो ये अपन ने डिस्कस किया आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको फाइंड करना होता है। फाइंड करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, एंगल एट द सेंटर, दोनों में से एक एंगल आपको दिया हुआ होगा, दूसरा एंगल आपको निकालना होगा, इसी तरह से निकलेगा। दोनों में से जो एंगल आपको निकालना है पहले उसमें फोकस करो। जैसे मान लो एंगल एट द सेंटर निकालना है, तो सेंटर से देखो दो रेज सर्कमफ्रेंस पे मिल रही है, ये निकालना है अगर तो ये दिया होगा, तो ये निकालना है अगर तो ये दिया होगा, वन वे और दी अनदर। तो अगर ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो ये जो दिया हुआ है उससे ये एंगल निकलेगा। तो अपने को दिया हुआ था 60 डिग्री ये, तो ये वाला ट्रायंगल जो है तो ये यूज आता है। तो ये सिर्फ दो ही डायग्राम हैं जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे सॉल्व करने में यूज आएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज AC is equal to BC, ये वाली लेंथ हमें इसके बराबर दी है। अब ध्यान रखना ये रेडियस नहीं है, रेडियस होती है सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाला, रेडियस तो OA और OB है। ठीक है,
अगर मैं OC को ज्वाइन कर दूंगा तो वो भी रेडियस है, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन करते हैं तो रेडियस बनती है। अब यहाँ पे ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसका रेडियस से कोई लेना नहीं, बस ये दिया हुआ O सेंटर है, ठीक है। O सेंटर है तो AB डायमीटर है, सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन होती है और उसको अपन डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपनी डायमीटर। अब हम यहाँ पे एक चीज प्रूव करेंगे कि ये वाला एंगल जो होता है डायमीटर में, दिस एंगल इज 90, ये हम शो कर सकते हैं, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब क्या है, डायमीटर को एंड पॉइंट्स को अगर आप सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी ज्वाइन करोगे तो हमेशा एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। ये हमेशा होता है, वाली पॉइंट ऊपर ज्वाइन करो या नीचे करो। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, ये वाली डायमीटर, तो इसको मैं यहां ज्वाइन करूं, ये भी 90 डिग्री होगा, यहां ज्वाइन करूं, ये भी 90 डिग्री, यहां ज्वाइन करूं, ये भी 90 डिग्री, यहां ज्वाइन करूं, ये भी, सारे 90 हैं, these all are 90। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स को सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट से ज्वाइन किया जाता है, दैट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, प्रूव करना बहुत सिंपल है, उसके लिए हम यही चीज यूज करेंगे। तो नोटिस करो ये एंगल कहां पे है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो मैं अभी तुम्हें ये बता रहा था, ये एंगल कहां पे, सर्कमफ्रेंस। तो इस पॉइंट से देखेंगे दो रेज, ठीक है, ये कहां मिल रही थी, A और C। तो इस पॉइंट से देखो दो रेज, ये कहां मिल रही है, C, B पे और A पे, ये मिल रही है। फिर हम क्या देखते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो सेंटर से, वहां पे एंगल देखो। इसमें अपन ने ज्वाइन किया था O से, और A से B को ज्वाइन किया था, तो ये वाला एंगल देखा था। इसमें ये जो दो पॉइंट्स है A और B, इसको सेंटर से ज्वाइन करोगे तो कौन सा एंगल बनेगा, BO, और AO को ज्वाइन करोगे तो आपका ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये एंगल स्लैंटेड नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, अगर वो टेढ़ा होता वो ऐसा बन जाता या फिर ऐसा बन जाता। अगर वो स्लैंटेड नहीं है, सीधा है तो सीधा बन जाएगा, जैसा भी वो एंगल हम बना सकते हैं। तो हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, यहां पे एंगल 90 डिग्री होता है। तो एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पे एंगल कितना है, अब अपने को ये देखना है। अब अपने को पता है इस एंगल और इस एंगल के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे जितना एंगल होता है सेंटर पे, उसका हाफ यहाँ होता है। अब यहाँ कितना एंगल है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ कितना एंगल होता है, 180 का हाफ क्या होगा, 90, इसीलिए एंगल 90 डिग्री। इस तरह से हम शो करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे पॉइंट किया तो कहीं और भी पॉइंट ले लोगे तो भी वही बनने वाला है। तो अगर आप कहीं और पे लाइन बना लेंगे, इट इज गोइंग टू बी द सेम। अगर मान लो मैंने ऐसे बना लिया, सर मैं पहले एंगल सी फाइंड करना पड़ेगा ना, मैं ये फाइंड करना है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं तो बता रहा था कि ऐसे है। ये तो अपने को फाइंड करना है, ये एंगल अपने को फाइंड करना है। तो अपन ने क्या किया, ये एंगल अपने को पता है 180 डिग्री, तो अपन प्रॉपर्टी लिखेंगे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस। 180 प्रूव करने के लिए लिखे 180 प्रूव करने के लिए नहीं लिखा, 180 तो अपने को पता है, सर इंफॉर्मेशन कहां दी हुई है, क्योंकि अपने को दी हुई है डायमीटर। डायमीटर मतलब इट्स ए लाइन, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, इसी पॉइंट, बिकॉज़ इट इज ए डायमीटर। डायमीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल 180 डिग्री है, और ये अगर 180 डिग्री है तो ये उसका हो जाएगा हाफ, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 180 डिवाइड बाय। तो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो ये भी 90, सेम प्रॉपर्टीज हैं बोल सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है, द प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये शो कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे अपन ने ये एंगल निकाल लिया 90 डिग्री। तो अब अपने को निकालना है ये वाला एंगल, कौन सा निकालना है, CAB। CAB कौन सा एंगल है, ये वाला, इसको मालूम है x, ये भी कितना होगा x, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अपन बोल सकते हैं x plus 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x आ जाएगा अपना 45। समझ में, इस तरह से हम x की वैल्यू निकालते हैं।